पहले इस फोरम को आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम मैमुना है, ये मेरे भाईजान और भाभी हैं। आप इन्हें पहचानती हैं? जी, आरती मेरी फ्रेंड है। तो मैमुना, आरती का कहना है कि आप अपने शादी के रिश्ते से खुश नहीं हैं, क्या सही है? बोलिए, क्या सच है ये? जवाब दो मैमुना, क्या तुम अपनी शादी के रिश्ते से खुश नहीं हो? जी, मेरे भाईजान जो मेरी करेंगे वो मेरे भले के लिए ही करेंगे। सुन लिया ना आप लोगों ने? अब कोई शक तो नहीं है आप लोगों को कि मैं किसी तरीके से परेशान या दुखी कर रहा हूँ अपनी बहन को? मैमुना का इस तरीके से झूठ बोल देना ये कोई नई बात नहीं है मेरे सामने। मुझे पता ये कितनी डरी हुई है। अपनी बातों के जाल में मैमुना को मत फंसाओ तुम। मैं किसी के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती, जब कोई मेरे दोस्त हो तो बिल्कुल भी नहीं। ये रुबीना को तुम्हारी दी हुई ड्रेस की पॉकेट से मिला है, बता सकती हो ये क्या है? मैमुना के जन्मदिन पर वो और मैं पिक्चर देखने गए थे, उसके बाद हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया था, उसी के बिल है। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ये लड़की एक बहुत खराब किरदार की लड़की है। इसकी वजह से ही मेरी बहन बिगड़ रही है। एक बात बताओ मैमुना, क्या ये सच कह रही है? तुम इसके साथ पिक्चर और रेस्टोरेंट गई थी? हाँ बताओ मैमुना। जी भाईजान, जी। उस दिन क्या हुआ था और क्यों हुआ था ये भी बताओ। ऐसी कौन सी वजह थी कि तुम इसके साथ पिक्चर और रेस्टोरेंट चली गई? जी, मेरी सालगिरह पे आप और भाभी दोनों ही भूल गए थे। अब किसी ने नहीं मुझे विश किया था, जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी थी। कॉलेज जाने पे जब आरती ने मुझे ये ड्रेस दिया तो मुझे रोना आ गया, और मेरा रोना देख के आरती ने ये सब मुझे खुश करने के लिए प्लान किया था भाईजान। और तुम इसके प्लान का हिस्सा बन गई बिना सोचे समझे? अरे खुदा की बांट पड़ेगी तुझ पर। इसीलिए कहा जाता है कि अगर घर में बेटी जवान हो जाए तो उसको ज्यादा दिन तक घर में कुंवारा नहीं रखना चाहिए। इस तरह से अगर घर में बिना बताए बाहर जाने लगे और बाहर होटलों में खाना खाने लगे, पिक्चर देखने लगे, लड़कों से उठने बैठने लगे, तो ऐसे में कदम फेंकने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अरे इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मैमुना का निकाह तय कर दिया। अब इसने क्या गलत कर दिया? लेकिन इमरान भाई, शादी करने से पहले लड़के की उम्र देखी जाती है। 18 साल की लड़की की शादी 45 साल के आदमी के साथ नहीं होती। ये किसकी बात कर रही हैं आप? मैं इनके होने वाले हस्बैंड की बात कर रही हूँ, रफीक मियां। जो कह रही है वो सही है? जी बिल्कुल गलत बात कह रही है। अरे मैं मानता हूँ कि रफीक मियां की उम्र मैमुना से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन लड़का लड़की के रिश्ते में 8-10 साल का फर्क तो रहता ही है। मेरे अम्मी अब्बू के बीच में 12 साल का फर्क था, मेरी बीवी रुबीना के बीच में 7 साल का फर्क है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग खुश नहीं है। हम लोग खुशी हैं, एक अच्छा वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं। अरे मैं उसका भाई हूं, उसकी खुशियों का ख्याल रखूंगा। ऐसे ही थोड़ी उसको किसी के हाथ में बांधूंगा मैं। मेरी बहन है वो। और रफीक मियां एक बहुत इज्जतदार घराने के रईस और रसूख वाले लोग हैं। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मेरी बहन वहां खुश रहेगी, इसीलिए मैंने इसका रिश्ता उसके साथ किया है। इमरान भाई झूठ बोल रहे हैं। मुझे पता है इनके बीच में 8 या 10 साल का फर्क नहीं है, इनके बीच में लगभग 25 या 30 साल का फर्क है। अच्छा मैमुना, रफीक मियां से आपकी शादी होने वाली है, आप उनसे मिल चुके हैं पहले? जी, मैंने उन्हें एक बार पहले देखा है जब वो हमारे घर आए थे। तो आपकी सहेली आरती कह रही है कि उनकी उम्र 45 साल है, क्या सही है? जी, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। देखा आप लोगों ने, मेरी बहन को ऐसा नहीं लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है, लेकिन इन मोहतरमा को ऐसा लगता है कि उनकी उम्र 45 साल से या उससे ज्यादा है। पता नहीं ये लड़की क्यों मेरे ऊपर आरोप लगा रही है इस तरीके के, लेकिन फिर भी मैं इन आरोपों को बेबुनियाद बताऊंगा। मैंने आपके इन्वेस्टिगेटर विक्रम जी को रफीक साहब की फोटो दी है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। विक्रम जी जरा रफीक साहब की फोटो दिखाइए। जी सही कह रहे हैं, इन्होंने मुझे फोटोज दिए थे, मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ। देखिए आप लोग, क्या आप लोगों को लगता है कि ये 45 साल का इंसान है? ये भले चाहे इसमें 45 के नहीं लग रहे, पर मुझे पता है इनकी उम्र 45 की है।
अगर आपको यकीन ना हो तो आप इन्हें यहाँ बुला के देख लीजिए। इमरान जी, अगर आरती का ये कहना है कि ये आदमी की सही उम्र फोटोग्राफ में नहीं पता चल रही है जितना कि वो वास्तव में है, तो ये फोरम भी यही चाहेगी कि उन्हें यहाँ इस फोरम में बुलाया जाए ताकि क्या सच है क्या झूठ है सबको पता चल जाए। और हम चाहेंगे कि हमारे इन्वेस्टिगेटर विक्रम इस पूरे मामले की छानबीन करे। और तब तक के लिए ये फोरम यहीं समाप्त होता है। अगले सत्र में हम फिर से इस केस पे चर्चा जारी रखेंगे। आप लोगों को कोई हक नहीं बनता कि आप हमारे पीछे हमारी जासूसी करें और इस तरह यहाँ पर बुला करके हमें शर्मिंदा करें। गलत हमने नहीं, गलत आपने किया है। और शर्मिंदा होने का जहां तक सवाल है, आपको शर्मिंदा होना चाहिए। आप सच को छुपा रहे हैं। जवान बनने के लिए आपने नकली बाल इस्तेमाल किए, मूछें काली की हुई हैं आपने, इतना मोटा नजर का चश्मा लगा हुआ है वहां पर, और उसके बाद आप एक छोटी उम्र की लड़की से शादी करने जा रहे हैं और वो भी धोखे से। आपको शर्मिंदा होना चाहिए।